नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। एक बार फिर से हाजिर है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक पंजाब का महा ओपिनियन पोल एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक आप सभी को बता दें कि पंजाब में आज ही विधानसभा चुनाव होते तो जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बनती है सरकार यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर 4 पार्टियां मौजूद हैं, जबकि आम आदमी, कांग्रेस, अकाली और बीजेपी। पर दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अकाली ने यहाँ पर बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसे नष्ट कर दिया है और अब अकाली अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली ने पहले कई पार्टियों के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश की थी, पर दोस्तों यहाँ पर एक भी ना चली अकाली की। पर दोस्तों यहाँ पर सभी पार्टियों ने जब अकाली को गठबंधन के लिए मना कर दिया तो कांग्रेस को हराने के लिए अकाली अकेले अपने दम पर खड़ी हो गई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अकाली ने आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करने की बात की थी, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अकाली के गठबंधन को ठुकरा दिया था। और जो कि अकाली के मुख्यमंत्री सीएम बनने के पद पर खड़ा है चड्डा, तो उन्होंने कहा था कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और हम अपने दम पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। पर दोस्तों यहीं पर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो रणनीतियां है वो काम कर रही है न कर रही है तो देखने वाली बात है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा है कि कांग्रेस को हराकर अपनी 117 सीटों पर अपनी पक्की जीत बनाएंगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कड़ी हार का मुंह देखना पड़ेगा इस बार। पर दोस्तों ये क्या आम आदमी ने जो ये दावा किया है इसे पूरा करने की भी दम रखते हैं आम आदमी पार्टी, तो ये देखने वाली बात रहेगी। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली के और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, तो यहाँ पर बीजेपी अब खुद के दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ने किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई प्रयास नहीं किया है और किसी भी पार्टी को न्योता नहीं दिया है। जबकि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि बीजेपी इस बार अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धू पाजी को भी अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अब जो कांग्रेस के सत्ताधार में जो छोटी बड़ी लड़ाइयां चल रही थी उनको भी बंद कर दिया है और कैप्टन और सिद्धू पाजी के बीच में जो मुठभेड़ थी उसको भी नष्ट कर दिया है और अब कांग्रेस पार्टी फिर से एक होकर चुनाव में उतरेगी। पर दोस्तों आखिरकार देखने बाकी है कि इसमें से किसकी बनेगी सरकार, यहाँ पर पंजाब में किसकी लहर आने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर जानेंगे उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों अभी तक आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नीचे कमेंट करके नहीं बताया तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आम आदमी, कांग्रेस, अकाली या बीजेपी, इनमें से किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले हैं ये भी हमें कमेंट करके बता दी ताकि हमें पता चल सके कहाँ से लोग कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पहले जिले से शुरुआत करेंगे पंजाब की। तो बरनाला की हम 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को भी 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों वहीं बठिंडा की हम 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली भी 1 सीट लेकर सहमत है, तो बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 0। भाई दोस्तों हम फिरोजपुर की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस बराबर का 2 सीटों का बहुमत अपने नाम करेगी। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिलेगी, तो वहीं बीजेपी को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ पंजाब की हम 13 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आम आदमी खाते में 7 सीटों की शुरुआती लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी 5 सीटों के साथ अपनी लीड बरकरार है, तो वही अकाली को 1 सीट मिल रही है। तो बीजेपी को यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खुला है, तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो फरीदकोट की हम 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 ही सीट मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी बराबर की 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अकाली को भी यहाँ पर 1 सीट का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 0। इसी के साथ दोस्तों हम फतेहगढ़ साहिब की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 ही सीट मिल रही है। भाई दोस्तों यहाँ पर अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, तो अन्य खाते में भी 0। भाई दोस्तों हम यही गुरुदासपुर की 7 सीटों के बारे में बात करें 7 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली और बीजेपी को भी बराबर 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0। फिर दोस्तों हम पंजाब की 26 सीटों के बारे में बात करें 26 में से कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 12 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ नजर आ रहा है। पर दोस्तों यही कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं अकाली को यहाँ पर 3 सीटें की लीड मिल रही है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पठानकोट की हम 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट का पूर्ण बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों
यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटों की अच्छी खासी लीड अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 0 सीट जा रही थी, यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 0 सीट ही है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 तो होशियारपुर की हम 7 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आम आदमी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अकाली और बीजेपी को यहाँ पर एक सीट की लीड मिलेगी, जबकि अन्य खाते में 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहीं पर हम जालंधर की 9 सीटों के बारे में बात कर ले तो 9 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें ही मिल रही, तो वहाँ अकाली को 2 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ पंजाब की 45 सीटों के लिए बात करें तो 45 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 20 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी पीछे 17 सीटों पर है, तो वही अकाली को भी यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वही बीजेपी को भी 2 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो कपूरथला के हम यहाँ पर 4 सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिलेगी, पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिलेगी, जबकि यहाँ पर बीजेपी को भी 0 सीट मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं लुधियाना की हम 14 सीटों के बारे में बात करें, 14 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 6 सीटों की अच्छी खासी लीड की बरकरार है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट जाएगी। इसी के साथ हम मनसा की 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, तो पर दोस्तों यहीं पर कांग्रेस को 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा, तो वही यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ अन्य खाते में 0 सीट जाएगी। वही पंजाब की हम टोटल 66 सीटों के बारे में बात कर ले तो 66 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 30 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर जबकि कांग्रेस 23 सीटों पर मौजूद है, वहीं अकाली को यहाँ पर 8 सीटें मिल रही, तो बीजेपी को अभी तक 3 सीटें ही मिली है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो मोगा की हम 4 सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 में से कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, तो पर दोस्तों यही कांग्रेस को 1 सीटों की पूर्ण बहुमत मिल रहा था, यहाँ पर अकाली को भी 1 सीट से सहमत होना पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट जाएगी, जबकि अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम मुक्तसर की 4 सीटों के बारे में बात कर ले, 4 में से कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी खाते में सिर्फ 1 ही सीट जाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत अपने नाम करेगा। वहीं यहाँ पर अकाली को भी 1 सीट से सहमत होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 0, तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम भगत सिंह नगर की हम 3 सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 1 सीट का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटों का पूर्ण बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 0, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य खाते में 0। इसी के साथ हम पंजाब की 77 सीटों के बारे में बात कर ले, 77 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 34 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 28 सीटों पर मौजूद है, तो अकाली को यहाँ पर 10 सीटों की लीड मिल रही है, तो वही यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो अन्य खाते में 2 सीटें की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पटियाला की हम 8 सीटों के बारे में बात कर ले, तो 8 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों से सहमत होना पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ अकाली को भी 1 सीट मिल रही थी, यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट की सहमति है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0। फिर दोस्तों हम रूपनगर की 3 सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 ही सीट जा रही है। फिर दोस्तों हम अकाली की यहाँ पर 0 सीट मिल रही थी, यहाँ पर बीजेपी को भी यहाँ पर 0 सीट ही मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 0 सीट। इसी के साथ हम संगरूर की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी 3 सीटें ही मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली और बीजेपी दोनों पार्टियों को 1-1 सीट का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम अन्य के बारे में बात करें तो अन्य खाते में 0। वही पंजाब की हम 96 सीटों के बारे में बात करें, 96 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 44 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 34 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 11 सीटें मिल रही, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, तो अन्य खाते में यहाँ पर 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर तरन तारण की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिल रही, तो बीजेपी खाते में भी 0, तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हमें यही पर अमृतसर की 11 सीटों के बारे में बात कर ले तो 11 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 5 सीटों की बड़ी लीड अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 2 सीटें ही मिल रही थी, यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाएगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर 7 की हम 3 सीटों के बारे में बात कर ले, 3 में से यहाँ पर आम आदमी खाते में सिर्फ 1 ही सीट की लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों की लीड अपने नाम कर रहे थे। यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वही अन्य खाते में भी 0। इसी के साथ हम पंजाब की 117 में से 117 फाइनल सीटों के बारे में बात करें तो फाइनल में से कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी आज ही विधानसभा चुनाव होते थे, यहाँ पर 54 सीटें अपने नाम कर सकता है, तो वही कांग्रेस यहाँ पर 42 सीटें, जबकि अकाली को यहाँ पर 13 सीटें मिल रही, तो बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें ही मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं पंजाब के अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, 54 सीटों के साथ अपनी लीड को आगे बढ़ा सकती है। पर
दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 42 सीटें ही मिल रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर एनडीए खाते में भी 2 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी यहाँ पर नए फॉर्म में आई है और नए फॉर्म को पूरा असर करने वाला है। पर दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं 54 सीटों के साथ आज विधानसभा चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं 54 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। तो कांग्रेस को सिर्फ 42 सीटें मिली है, क्योंकि दोस्तों हम ये जनता सर्वे बनाया था, उसी के हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करें। और दोस्तों इस ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या मानना है? क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर 54 सीटों के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी क्या, या कांग्रेस फिर से अपना पूर्ण बहुमत बनाएगी 42 सीटों से ऊपर जाकर? दोस्तों यहाँ पर अकाली ने जो वादा किया था अकेले खड़े होकर चुनाव लड़ने का, क्या वो सहमत है या नहीं है? दोस्तों आपका क्या मानना है इस ओपिनियन पोल के बारे में? हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो पंजाब का लेकर आएंगे आप सभी के लिए।